नमस्कार दोस्तों, आप बीएसटीसी 2024 या पीटीटी 2024 इनमें से किसी एक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आने वाले कुल 22 मॉडल टेस्ट पेपर जो रहेंगे शिक्षण अभिरुचि के, इन 22 मॉडल टेस्ट पेपरों को आपको अटेंड करना होगा। इनके अंदर बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 1100 क्वेश्चनों के मॉडल पेपर आपके सामने रहेंगे दोस्तों। यानी प्रतिदिन आपके सामने एक मॉडल टेस्ट पेपर आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको स्कोर का पता चलेगा और बेहतर तैयारी करते हुए पहली बार में इस परीक्षा को हम पास करेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 रहेगा, बीएसटीसी हो चाहे पीटीटी हो, दोनों का सेम सिलेबस है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको जो दिमाग लगाना है वो क्वेश्चनों पर लगाना है। और इस बार जो क्रम रहेगा आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में वो रहेगा 3-2-1-0 वाला, समझ गए? चाहे आपकी पीटीटी हो चाहे आपका बीएसटीसी हो। तो प्यारे मित्रों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन है, सृजनशील बालक समाज को कुछ दे सकता है, अवशेष, विशेष, अनोखा या विलग। आज इस क्लास के अंदर जो मेरा पैटर्न है वो 3-2-1-0 वाला है। जो यहां पे 3 अंक आपको देने वाला है वो है विशेष, यहां पर जो 2 अंक देगा वो अनोखा और 1 अंक देगा विलग। समझ गए? यानी कि सही ऑप्शन आपका ऑप्शन 2 यहां पे रहने वाला है दोस्तों। समझ गए? थोड़ा समझ लेना साथियों, ये टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि है जो आपको पहली बार में सफलता दिलाएगी और ऐसा मॉडल पेपर कहीं नहीं मिलेगा। समझ गए दोस्तों? अगला क्वेश्चन, अधिगम में उपयोगी विधि है करके सीखना, अनुभव से सीखना, सुनकर सीखना, अवलोकन से सीखना। 3 अंक आपको देगा करके सीखना, 2 अंक आपको देगा अनुभव से सीखना, 1 अंक देगा अवलोकन से सीखना और 0 अंक मिलेगा सुनकर सीखने से। तो यहां पे ऑप्शन आपका 1 है जो क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण का प्रत्येक संबंध किससे है, विद्यार्थी, विद्यालय, सहपाठी या समाज। शिक्षण का प्रत्येक संबंध किससे है यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बता दो साथियों। तो सबसे 3 अंक आपको जो मिलेगा वो किससे मिलेगा, विद्यार्थी से। किससे मिलेगा, विद्यार्थी से। समझ गए? 2 अंक मिलेगा विद्यालय से, 1 अंक मिलेगा समाज से और 0 अंक मिलेगा सहपाठी से। तो सही ऑप्शन ऑप्शन 1 आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोवैज्ञानिक क्रम का संबंध शिक्षार्थी की किस प्रवृत्ति से है, अभिरुचि, अभिवृत्ति, आवश्यकता, तीनों। तो सर यहां पर सबसे बड़ी चीज 3 अंक तो मिलेंगे ऑप्शन 4 तीनों से, 2 अंक आवश्यकता से, 1 अंक अभिवृत्ति से और 0 अंक मिलेगा आपको अभिरुचि से। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी संगठित समूह के सम्मुख कोई संकट खड़ा होता है या उसे किसी समस्या मूलक कार्य का सामना करना होता है तो समूह का मार्ग दिखाता है, समग्र समूह, विद्वान सदस्य, नेता या भीड़ तंत्र। किसी संगठित समूह के सम्मुख कोई संकट खड़ा हो गया है, कोई समस्या मूलक कार्य का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें समूह है, जो समूह है उसको मार्ग कौन दिखाएगा, तो नेता, उसके बाद विद्वान सदस्य, उसके बाद समग्र समूह और 0 अंक मिलेगा भीड़ तंत्र से।
तो ऑप्शन 3 नेता आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? शिक्षक को, शाला प्रधान को, छात्र को या शिक्षा अधिकारी को? बता दो। विद्यालय में नेता का पद किसे होता है? शाला प्रधान को, उसके बाद शिक्षक को, उसके बाद शिक्षा अधिकारी को, और 0 अंक मिलेगा छात्र को। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में न हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में माने तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा सबल, निर्बल, अधूरा, पूर्ण? कैसा होगा? नेता के बात सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में न हो तो क्या होगा? निर्बल होगा। 3 अंक निर्बल से मिलेंगे, 2 अंक अधूरा से मिलेंगे, 1 अंक पूर्ण से मिलेंगे और सबल से मिलेगा 0 अंक। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मैं सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सब कुछ इस आशा से कर रहा हूं कि वे भी कर्तव्यता व वफादारी के साथ मेरे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का नेतृत्व कहलाता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समझौतावादी या आशावादी? क्वेश्चन तो प्यारा है। मैं सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सब कुछ इस आशा से कर रहा हूं कि वे कर्तव्यता व वफादारी के साथ मेरे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, मतलब समझौतावादी में मिलेगा 3 अंक। समझ गए? 2 अंक मिलेगा प्रजातांत्रिक में, 1 अंक मिलेगा आशावादी में और राजतांत्रिक में 0 अंक मिलेगा। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट, एक नेता में किस गुण का होना आवश्यक है? नेता में किस गुण का होना आवश्यक है? तो देखिए ऑप्शन 4 जिसमें प्रभावशीलता है, इससे आपको 3 अंक देखने को मिलेंगे। रोबिता व्यक्तित्व 2 अंक मिलेगा, मुस्कुराता चेहरा 1 अंक मिलेगा और अधिकारवादिता से 0 अंक मिलेगा। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह कब दे सकता है? जब वह शांत व गंभीर हो, सहनशील हो, अनुशासन प्रिय हो और धनी हो। नंबर 3 ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक क्या करे? पढ़ लो चारों ऑप्शन। एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि, तो 3 अंक मिलेंगे इससे। उसकी रुचियों में विविधता हो, वह खेलकूद में भी भाग लेता हो, वह केवल एक विषय का प्रखंड पंडित हो, अपने विषय का ज्ञाता हो। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। यह जो तरीका है इस बार आपके पेपर का रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यदि किसी नेता में उत्साह की कमी होती है तो उसके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? कहां तक है? हम इससे पूर्ण सहमत है। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। आंशिक असहमत है, 2 अंक मिल जाएंगे। संभवतः सहमत है, 1 अंक मिल जाएगा और असहमत है तो 0 अंक मिल जाएगा। नंबर ऑप्शन 3 यहां पे रहने वाला है सही। क्वेश्चन 13, शिक्षक में एक नेता के रूप में अति आशावादिता होनी चाहिए। अति आशावादिता कभी नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। समझ गए? प्राय 2 अंक मिलेंगे, संभवतः से 1 मिलेगा और सदैव से 0 मिलेगा। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करे,
ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। उनके घर जाया करे 2 मिलेंगे, उन्हें रुपए उधार दे 1 मिलेगा, उनके साथ दुर्व्यवहार करे 0 अंक मिलेगा। तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सृजनशील बालक सुझाव स्वीकार करने में संकोच करता है। क्यों करता है, कब करता है? प्राय। सृजनशील बालक है ना सुझाव स्वीकार करने में संकोच करता है, तो प्राय ऑप्शन 3 क्या सही है? अरे नहीं साथियों, सृजनशील है, संकोच कैसा करेगा? कभी नहीं करेगा। तो ऑप्शन 2 में आपको मिलेंगे 3 अंक, नहीं में मिलेंगे 2 अंक, प्राय में मिलेंगे 1 अंक और सदैव में मिलेगा 0 अंक। अगला क्वेश्चन, सृजनशीलता में किसी नवीन मौलिक विचार का और साहचर्य का अनोखा होता है। क्या क्या अनोखा होता है? प्रतिबोध। तो नंबर 1 ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अवबोध में 2 अंक, संबंध में 1 अंक, अबोध में 0 अंक। क्वेश्चन नंबर 17, सृजनशील बच्चे कैसी पोशाक पहनना पसंद करते हैं? कैसी? दूसरों से अलग, नई नई, मनपसंद व गणवेश। तो ऑप्शन 1 दूसरों से अलग सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी चित्र की व्याख्या सृजनशील बालक करेगा। किसी चित्र की व्याख्या सृजनशील बालक सविस्तार व्याख्या करेगा। 2 अंक मिलेंगे व्यापक में, 1 अंक मिलेगा विलग में और अविस्तार में मिलेगा 0 अंक। तो ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, सृजनशील अपने कार्यों का करता है। सृजनशील बालक है अपने कार्यों का क्या करेगा? प्रदर्शन। ऑप्शन 1 प्रदर्शन करेगा, प्रसार करेगा, संकलन करेगा, लेकिन छिपाव अगर आप करोगे तो आपको 0 अंक मिलेगा दोस्तों। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 20, बालक द्वारा स्वयं पहल किए हुए अधिगम को अध्यापक द्वारा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित, मूल्यांकन, प्रशंसित, हतोत्साहित। तो ऑप्शनों को पढ़ना, जो सबसे अच्छा लगे सही कर देना, उससे मिल जाएंगे 3 अंक। लेकिन ये जो है ना 0 वाला, ये कभी मत करना। इनमें से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ये 3 करोगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन 21, मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित रहती है? किस पर? शिक्षण के उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, लक्ष्यों पर या शिक्षण पर। तो शिक्षण पर 0 मिलेगा, शिक्षण उद्देश्यों में 3 मिलेंगे और ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 22, मूल्यांकन का ध्येय क्या है? मूल्यांकन का ध्येय, मूल्यांकन का ध्येय क्या होता है? पहला है केवल शैक्षिक उपलब्धि पता लगाना, 2 अंक मिलेंगे। सर्वांगीण आयामों की उपलब्धि ज्ञात करना, 3 अंक मिलेंगे। बालक की जानकारी प्राप्त करना, 1 अंक मिलेगा और विद्यालय की उपलब्धि पता करना 0 अंक मिलेगा। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 23, कौन सा कथन शिक्षक के लिए मूल्यांकन करने में सर्वाधिक प्रासंगिक होता है? शिक्षक कितना प्रभावी रहा है, 0 अंक। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, 3 अंक। शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने का तरीका कितना प्रभावी है, 1 अंक। और कक्षागत अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे, 2 अंक। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 24, मापन का अस्तित्व है मूल्यांकन के समक्ष कैसा है? मापन का जो अस्तित्व है वो मूल्यांकन के समक्ष कैसा है दोस्तों? पहला है उसके सहयोगी का है, अंश का है, पूरक का है, मुख्य अवयव का है। मतलब ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली हुई हो।
इस कथन से आप कहां तक सहमत है? इससे हम पूर्ण सहमत है, पूर्ण सहमत है, प्राय सहमत है, संभवतः है, असहमत का मिलेगा 0। क्वेश्चन नंबर 26, मौन रहकर हम संप्रेषण नहीं कर सकते, इस कथन से आप कितने सहमत है? इससे हम असहमत है, 3 अंक मिलेगा इससे, प्राय 2 अंक, संभवतः 1 अंक और पूर्ण सहमत है से 0। तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 27, विचारों का सफल आदान प्रदान के लिए यह आवश्यक है कि विचारों को व्यक्त करने की भाषा का स्तर सुनने वाले के अनुरूप हो। आप कहां तक सहमत है? कहां तक है? पूर्ण सहमत है ना, प्राय, संभवतः, असहमत। तो पूर्ण सहमत, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है किसकी? समुचित भाषा की। किसकी? समुचित भाषा की, सरल भाषा की, क्लिष्ट भाषा की या विदेशी भाषा की। तो सही है ऑप्शन 3, समुचित भाषा की। क्वेश्चन 29, विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषी की मानसिक उपस्थिति अनिवार्य होती है। विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषी की मानसिक उपस्थिति अनिवार्य होती है। 4 ऑप्शन, 3 अंक चाहिए आपको तो ये सत्य है, ऑप्शन ए करना होगा। 2 अंक चाहिए तो ये रहा, ये कुछ सत्य है। 1 अंक चाहिए तो कुछ कह नहीं सकते और यह पूर्ण असत्य है, 0 अंक। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 30, संप्रेषण या विचार प्रेषण के लिए जो शैली, ढंग तथा विधि अपनाई जाती है वह विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। ये क्या है? ये एकदम सत्य है या सही है? ऑप्शन 1 सही रहेगा। 2 चाहिए तो ये कभी कभी सही है, संभवतः सही है, ये कभी सत्य नहीं है, ये क्रम रहेगा। क्वेश्चन 31, कक्षा का शिक्षण अध्यापक के विचार प्रस्तुतिकरण के कौशल पर आधारित होता है। क्या सत्य है? सत्य है। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। आंशिक रूप से सत्य 1, 2 अंक, कहा नहीं जा सकता 1 अंक और 0 चाहिए तो असत्य। समझ गए? क्वेश्चन 32, चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों के साथ किए गए विचार संप्रेषण तथा कक्ष में चल रहे विचार संप्रेषण की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इस बात से आप कितने सहमत है? कितने हैं? पूर्ण असहमत है, 3 अंक मिलेगा पूर्ण असहमत से। आंशिक असहमत से 2, संभवतः से 1, पूर्ण सहमत से 0। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 33, कक्षा में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है। कक्षा में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है किसे? उपलब्ध साधन व समय से, जलवायु द्वारा, सभी के द्वारा और प्रकाश के द्वारा। तो ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, अध्यापक को किस काम को करने में आनंद आता है? किसमें आता है? निजी ट्यूशन, छात्रों से मुक्त सामान मंगाने, छात्रों को पढ़ाने में। ऑप्शन 3 सही रहेगा। छात्रों को परामर्श देने में, निजी ट्यूशन पढ़ाने में, राशन मंगाने में 0 अंक मिलेगा। एक चीज बताओ, जो साथी आया ना आज, इस पर 5 मित्रों से पूछ लेना, अगर वो कहीं और से पढ़ रहे हैं। इस प्रकार का मॉडल पेपर कहीं नहीं मिलेगा जिसमें ये क्रम आपको बताया जा रहा हो। समय भी कम लेंगे आपका, तैयारी बेस्ट कराएंगे, कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे। लेकिन आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो जो यहां तक आया है वीडियो पर, एक बार कमेंट कर दो। क्वेश्चन 35, मैं एक पुरुष अध्यापक हूं, मुझे खुशी होगी यदि मैं बालिका विद्यालय में कार्य करूं, ग्रामीण विद्यालय में कार्य करूं,
घर से दूर के विद्यालय में कार्य करूं, सरकारी विद्यालय में कार्य करूं। तो यह रहा ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षक को सोचना चाहिए कि छात्र धनवान होते हैं, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, छात्रों की भी अपनी सीमाएं होती है, छात्र भी बालकुश के समान होते हैं। तो छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 37, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? शिक्षा पर अधिक धन देकर, शिक्षा में प्रशासनिक सुधार करके, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके, परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके। तो नंबर 3 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? समाज पिछड़ा क्यों है आज? क्योंकि अंधविश्वास है, सांप्रदायिकता है, बेरोजगारी है और शिक्षा पर अधिक व्यय है। तो 0 अंक शिक्षा पर अधिक व्यय से मिलेगा और अंधविश्वास से 3 अंक आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 39, क्या आप सोचते हैं कि अध्यापक के रूप में आपने गलत व्यवसाय का चयन किया है? सदैव में 0 अंक मिलेगा, कभी कभी में 2 मिलेगा, कह नहीं सकते में 1 अंक मिलेगा, ऐसा विचार नहीं आता में 3 अंक मिलेगा। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, अध्यापन एक अच्छा व्यवसाय है क्योंकि अध्यापन एक अच्छा व्यवसाय, वेतन अच्छा मिलता है, पढ़ाने में आनंद आता है, घर से अधिक दूर जाना नहीं पड़ता है, छात्रों से मुफ्त सेवा का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन 2 पढ़ाने में आनंद मिलता है, यहाँ पे अंक मिलेंगे आपको 3 दोस्तों। क्वेश्चन 41, रविवार को विद्यालय में छात्र गोष्ठी है, उसमें आपको भाग लेने जाना है, आप क्या करेंगे? अवश्य जाएंगे, अवश्य जाएंगे, जाएंगे, समय मिलने पर जाएंगे, नहीं जाएंगे, मन होगा तो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 42, आपकी राय में विद्यालय का प्रमुख कार्य क्या है? छात्रों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों के व्यवहारों को परिमार्जित करना, छात्रों से फीस वसूल करना। तो ये रहा छात्र व्यवहारों को परिमार्जित करना, ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट, समाज में शिक्षकों का ऊंचा स्थान होना चाहिए क्योंकि समाज में शिक्षकों का ऊंचा स्थान होना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा वेतन मिलता है, वे पढ़े लिखे होते हैं, समाज के सदस्य होते हैं, भावी नागरिक बनाते हैं। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 44, विद्यालय ही बालक की शिक्षा का एकमात्र साधन है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? नहीं, कुछ कुछ, हाँ, अनिश्चित। तो सही रह गया आपका ऑप्शन 1 यहां पे। क्वेश्चन 45, बालक के व्यक्तित्व के विकास में योगदान होता है। प्यारे साथियों, बीएसटीसी और पीटीटी कंप्लीट कोर्स ऐप पर अवेलेबल है। जितना खर्चा एक दिन में आप चाय पानी पर करते हो ना, जूस पीने पे करते हो ना, उस रेट में, उतने ही रुपए में संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है। क्लासेज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज यानी प्रश्न उत्तर मिलेंगे और मॉडल पेपर मिलेंगे। इतना और कहां। तो बालक के व्यक्तित्व के विकास में योगदान होता है किसका? शिक्षक का, परिवार का, क्या सही है, धन दौलत का, रिश्तेदारों का। 2 सेकंड दोस्तों, यहां पे परिवार का मुख्य रहता 3 और रिश्तेदारों का 1 होगा। परिवार का दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 46, कक्षा में विचार संप्रेषण को उद्देश्यनिष्ठ बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह पहले छात्रों को तत्पर करे,
विषय वस्तु को खूब पढ़ें, कक्षा को डांट कर शांत करें, छात्रों को भी सहभागी बनाएं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 47, गणित किस प्रकार का विषय है? तर्क पर आधारित, कठिन, सरल, गणना संबंधी। वैसे तो तर्क पर आधारित है, लेकिन गणना संबंधी गणित विषय होता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, पूर्व बाल्यकाल अवस्था क्या कहलाती है? पूर्व बाल्यकाल अवस्था क्या कहलाती है? गर्भावस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था, 2 से 5 वर्ष की अवस्था, 6 वर्ष से पूर्व की अवस्था। तो सही ऑप्शन 2 रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन 49, सामाजिक संवेदना कैसी प्रक्रिया है? कैसी? व्यक्तिगत, सामूहिक, सामाजिक, अंतःक्रियात्मक। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 50, सामाजिक संवेदना संबंध प्रत्यक्षीकरण होता है कैसा? समन्वित, संगठित, मेलयुक्त, मुक्त। तो ऑप्शन 2 संगठित आपका यहाँ पे सही रहेगा। तो यह पहला मॉडल पेपर 50 क्वेश्चन। अब यहाँ पे कमेंट करके बता दो कितने क्वेश्चन सही हुए। प्यारे साथियों, मेरे को पता है बीएसटीसी पर बहुत सारे साथियों ने अधिक जोर दिया है, पीटीटी पर बहुत कम जोर दे रहे हैं। अगर घर के पास, घर के नज़दीक कॉलेज प्राप्त करनी है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो। ऐप के स्टोर में जाओ, स्टोर में दोनों भर्तियों के लिए अलग अलग कोर्स अवेलेबल है, जिनको आज ही प्राप्त करके तैयारी में लग जाओ। समझ गए साथियों? तो कैसा लगा ये वीडियो, एक बार कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आज से लेकर एग्जाम तक जो भी वीडियो आएगा वो आपके पास पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।